हम सभी धर्म के विषय में विचार करते हैं, कभी स्वयं के धर्म के विषय में, कभी किसी अन्य के धर्म के विषय में, कभी हम अधर्म देखते हैं उसके विषय में विचार करते हैं। अनेक बातें होती हैं, किंतु ये धर्म क्या है, ये कौन समझता है? यदि मैं आपको उत्तर दूं तो उत्तर सरल। धर्म वो जो मनुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ या इस समस्त सृष्टि के साथ आनंद के साथ जीना सिखाता है। इसलिए तो कभी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाइए, उस धर्म के स्थान पर जाके हमें शांति की अनुभूति होती है ना? परंतु धर्म का ज्ञान हो इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति धर्म के पथ पर चल ही पाएगा। कई बार संबंधों में संघर्ष जब बढ़ जाता है तब इच्छाएं जन्म लेती, क्रोध जागता है, अहंकार जन्म लेता है और फिर नाश होता है इस धर्म का। इसलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण जो इस सारथी में होना चाहिए वो है धर्मवीर होना। अब देखना यह है कि कौन होगा वो व्यक्ति जो इस स्वयंवर में अपने धर्म पर अटल रहता है, क्योंकि वही व्यक्ति इस संसार से लुप्त होकर धर्म के इस पुनर्स्थापना के महाकार्य में मेरा सारथी बन सकता है। इस स्वयंवर में आने का मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे धर्म स्थापना के इस महाकार्य के लिए एक सारथी चुनना। अब धर्मवीर और कर्मवीर तो चुन लिया गया, देखना यह है कि ज्ञान किसमें, कौन है वो जो ज्ञानी। अब जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं ये वो ज्ञान नहीं जो पुस्तकों से पाया जाता है, ये वो ज्ञान नहीं जो बरगद के वृक्ष की भांति विशाल हो या पर्वत की भांति अडिग हो, नहीं। मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूं ये वो ज्ञान है जो जीवन की पाठशाला से सीखा जाता है, जीवन के हर एक अनुभव से प्राप्त किया जाता है, जो पवन की भांति सरल है, वही जल की भांति अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं। अब देखना है कि कौन है ये ज्ञान, कौन है जो मर्यादा के मान का ज्ञान रखता है, कौन है जो शास्त्र और शस्त्र के साथ ही विनम्रता का भी भान रखता है, कौन है वो, यही तो देखना है। क्योंकि धर्म के इस रथ को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान के पहिए अत्यंत आवश्यक हैं। कर्म, धर्म, ज्ञान, इनकी सीढ़ी पर कई सारे लोग चढ़ पाते हैं, इन परीक्षाओं में कई सारे लोग उत्तीर्ण हो भी जाते हैं, परंतु शिखर पर पहुंचकर शासन वही करता है जिसके पास होता है ये चौथा गुण भी, समर्पण। अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है ये समर्पण, अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति, समर्पण अपने कर्तव्य के प्रति, समर्पण अपनी आत्मा से निकले स्वर के प्रति, समर्पण अपने रथी के प्रति अर्थात मेरे प्रति। अब इस परीक्षा में अत्यंत कठिन मोड़ आरंभ होगा जहां सारथी को समर्पण की कसौटी पर परखा जाएगा और उस पर उत्तीर्ण होने के पश्चात ही उसे धर्म स्थापना के रथी की बागडोर सौंप दी जाएगी। देखते हैं क्या होता है। संबंधी कौन होता है? वही जो सुख दुख में साथ निभाए, वही जो विपदा के समय आपके साथ आकर खड़ा हो जाए। अब बताइए, एक प्रश्न है मेरा आपसे, सबसे प्रगाढ़, आवश्यक और महत्वपूर्ण संबंधी कौन, विशेष रूप से विपदा के समय? कोई कहेगा माता, कोई कहेगा पिता, कोई कहेगा भाई बहन आदि इत्यादि। सोचिए, अब आप बड़े हो चुके, अब घर से दूर जा चुके, पेट भरने के लिए अब आपको प्रतिदिन प्रयास करना पड़ता है। ऐसे समय यदि आपके जीवन में समस्या आ जाए,
तो कब आपकी सूचना उन तक पहुंचेगी, कब वो आपकी सहायता के लिए आ पाएंगे। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण संबंधी होता है आपका पड़ोस, क्योंकि वही आपके सबसे निकट है। आप कभी जांच कर देख लीजिए, आपके उसके साथ लाख मतभेद क्यों ना, पड़ोसी को पीड़ा में देखकर सबसे पहले सहायता के लिए वही आता है। तो पड़ोसियों के साथ जो है संबंध अच्छे बनाए रखें, केवल स्वार्थ के लिए ही नहीं, ये शांति का भी आधार है। यदि ये संबंध अच्छे रहेंगे तो ना बात बात पे बैर होगा, ना ही मतभेद। जब एक भक्त और उसके भगवान एक आकार हो जाते हैं, जब एक भक्त अपने भगवान के प्रति, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है, तब जन्म लेती है भक्ति। और तब संसार की सारी आशाएं उसे त्याग दे, सारी आशाएं मिट जाए, किंतु मनुष्य का साथ भक्ति कभी नहीं छोड़ती। जब भक्त और भगवान एक आकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो रथी और सारथी में भी कोई अंतर नहीं रहता, वो भी एक हो जाते हैं। एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। तभी तो कभी कभी बिना रथी के आदेश दिए सारथी रथ चला देता है, तो बिना सारथी की योजना बनाए कभी कभी रथी आक्रमण कर देता है। ये तो बस एक और गुण है उस सारथी का जो धर्म स्थापना के इस महाकार्य में मेरा सारथी बनेगा। बांटना या बंटवारा हर एक मनुष्य के जीवन में अवश्य होता है, और कई बार जीवन में आवश्यक भी होता है, किंतु बांटने की मंशा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि किस आधार पर यह बंटवारा हुआ। कई बार यह बंटवारा शांति का प्रतीक होता है, कई बार यह बंटवारा क्रांति ला देता है, ऐसी क्रांति जो महायुद्ध तक जाती। बंटवारा चाहे संपत्ति का हो या भिक्षा का, शिक्षा एक ही है। जीवन में बंटवारा आवश्यक कई बार होता है, किंतु जहां तक हो सके इसे टाल दीजिए, साथ मिलकर आगे बढ़िए, क्योंकि बंटवारा जो है बांटता है, वही एकता आपको आगे ले जाती। धर्म रथ के 4 अश्व चलाने के लिए सारथी के पास जिन 4 महागुणों की आवश्यकता है, वो सारे गुण अर्जुन में उपस्थित है। कर्म की शक्ति है, धर्म से आसक्ति है, ज्ञान की अभिव्यक्ति है, तो समर्पण की भक्ति भी है। निश्चित रूप से धर्म रथ का सारथी बनने के लिए अर्जुन ही सबसे अनुकूल है, और वो केवल द्रौपदी का वर ही नहीं बनेगा, इतिहास में कुरुवंश का राजकुमार या इंद्रपुत्र के नाम से ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि अर्जुन ही स्वयं इतिहास रचेगा। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा। अर्जुन ही होगा कृष्ण सारथी। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए,